प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने उदय शंकर भट्ट जी की जो एकांकी पढ़ी थी बीमार का इलाज, और हमने पढ़ा कि बीमार व्यक्ति का इलाज किस प्रकार किया जा रहा है। परिवार के जो सदस्य हैं, अलग अलग सदस्य हैं, अलग अलग तरीके से उनकी सबकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा के द्वारा इलाज किया जा रहा है। कोई डॉक्टर पे विश्वास कर रहा है, कोई झाड़ फूक पे विश्वास कर रहा है, कोई पंडित पे विश्वास कर रहा है और कोई किसी पे विश्वास कर रहा है। एक परिवार में होता है, एक बीमार व्यक्ति होता है, परिवार में सभी सदस्य उस पर अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरीके से उपचार करने का प्रयास करते हैं। एक आधुनिक युग में इस प्रकार की जो सोच है, उस प्रकार का जो विचार है, कहाँ तक ये सही हो सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने कुछ जो पाठ पढ़ा है एकांकी का, अब उससे अगला जो पाठ पढ़ रहे हैं चंद्रकांत से वापस जो शुरू कर रहे हैं। तो चंद्रकांत विनोद को दवा पीते हुए देखकर ये क्या हो रहा है। विनोद अर्थात जो विनोद कटोरे से जो दवा पी रहा है, वो वेची की दवा वगैरह पी रहा है, हाँ, जो काढ़ा है वो पी रहा है। तो वो कहता है, चंद्रकांत जी कहते हैं कि विनोद ये क्या हो रहा है। सरस्वती दवा दे रही हूं, और क्या। अर्थात सरस्वती कहती है कि एक विनोद, चंद्रकांत कह रहा है कि विनोद ये क्या कर रहा है, ये क्या पी रहा है। तो सरस्वती कहती है कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये दवा पी रहा है। क्या पी रहा है? दवा पी रहा है, या दवा दे रही हूं, और क्या। चंद्रकांत तुम पागल हो गई हो, विनोद डॉक्टर गुप्ता की दवा पी चुका है। अर्थात तुम तो पागल हो, पहले उसको दवा पिला दी है, डॉक्टर गुप्ता आ गए, वो दवा लेके गए, वो दवा पिला दी गई है। सरस्वती सुनो, मैं ये नहीं मानती, मैं डॉक्टर की दवा और डॉक्टर दोनों को व्यर्थ समझती हूँ, बेकार समझती हूँ, क्योंकि डॉक्टर से कभी बीमारी ठीक नहीं होती है। सरस्वती के अनुसार मालूम नहीं है प्रतिमा को इस डॉक्टर ने मार ही डाला था, वेद तो कहो वेद हरिश्चंद्र ने बचा लिया। वो तो अच्छा कहा कि हरिश्चंद्र, वेद हरिश्चंद्र है, उन्होंने काढ़ा वगैरह देके बचा लिया, वरना इस डॉक्टर ने उसको मार ही डाला। अगर इसके भरोसे रहते, डॉक्टर के भरोसे, तो वो मर जाती, मगर वेद हरिश्चंद्र है तो उन्होंने बचा लिया। ये सरस्वती कह रही है। चंद्रकांत तुम मूर्ख हो, कहीं डॉक्टर मूर्ख होता है? मूर्ख है ये वेद जो कुछ नहीं जानता है। चंद्रकांत कहता है कि तुम तो मूर्ख हो, डॉक्टर सब कुछ जानते हैं, ये वेद जो मूर्ख है, और ये डॉक्टर है जो डॉक्टर ने उसको बचाया, या प्रतिमा को डॉक्टर ने गुप्ता ने ही लाभ पहुंचाया, या उससे लाभ हुआ, या उसे नहीं बचाया है। सरस्वती बिल्कुल गलत। सरस्वती देखो, दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है, टकरार चलती है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है, और सरस्वती कहती बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल गलत है। दवा तो मैं देती थी, मुझे मालूम है किससे लाभ हुआ है उसे। अर्थात ये कह रही थी प्रतिमा को लाभ किससे हुआ है, दवा तो मैं देती हूँ, मुझे मालूम है किसकी दवा दी मैंने और किससे ठीक हुई है। चंद्रकांत विनोद दवा मत पियो, अर्थात वो दवा पिला रही है ना काढ़ा, तो वो विनोद को कह रहा है कि दवा मत पियो, हरगिज न पियो। अर्थात बिल्कुल भी, हरगिज का अर्थात बिल्कुल भी नहीं पीनी तुम्हें दवा। वेदों की दवा पीना मृत्यु को बुलाना है। अगर तुम वेदों की दवा पिलाओगे तो मृत्यु को बुलाना, अर्थात ये भयंकर है, विनाशक है। अर्थात वेदों की दवा पीना का अर्थ है मृत्यु को बुलाना है। सरस्वती बेटा ये काढ़ा पीना बहुत आवश्यक है। सरस्वती कह रही बेटा ये काढ़ा पीना बहुत आवश्यक है, इसे बिना पिए तुम्हें लाभ ही नहीं न होगा। अर्थात अगर तुम ये नहीं पियोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, अर्थात तुम ठीक नहीं हो पाओगे। इन्हें कहने दो, ये ऐसे ही कहते रहते हैं। यदि वेद जी की दवा न होती तो प्रतिमा कभी की मर गई होती। अर्थात ये कह रहे तुम लोग इसकी बातों की कोई चिंता नहीं करो, इनको बोलने दो, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे कहते रहते हैं, तुमको बस दवा पियो। अगर ये वेद जी की दवा प्रतिमा नहीं पीती तो वो मर चुकी होती, अर्थात मर जाती, पर वेद जी ने उसको क्या कर लिया, बचा लिया। चंद्रकांत कटोरा विनोद के हाथ से लेकर, रहने दो, न जाने संसार में मूर्खता कब जाएगी, लो इसे पियो। अर्थात वो उसका कटोरा, जो काढ़े का कटोरा छीन लेता है और ये कहता है कि क्या पता है संसार से ये मूर्खता कब जाएगी, ये मूर्ख लोग कब सुधरेंगे, और वो वापस कटोरा छीन लेता और अपनी दवा दे देता कि ये पियो, ये पियो या इसे पी लो। सरस्वती नहीं,
ये नहीं हो सकेगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। तुम्हें मालूम है वेद हरिश्चंद्र की दवा से प्रतिमा मरते मरते बची है। पराया लड़का है बेचारा, कांति के साथ शहर को आया है, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा तो और बस मैं हा खाती हूँ। इसे डॉक्टर की दवा मत दो। अर्थात तुम ये कह रही कि हा का होता है मैं सौगंध खाती हूँ कि इसको डॉक्टर की दवा मत दो। डॉक्टर की दवा दोगे तो बेचारा दूसरा पराया व्यक्ति है और मर जाएगा। हाँ, डॉक्टर की दवा मत दो, रहने दो। विनोद क्या, मैं इस घर की कोई भी नहीं हूँ। अर्थात ये कह रहे कि मैं विनोद के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती हूँ क्या? मैं इस घर की कोई हूँ ही नहीं क्या? अर्थात मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, मैं भी तो विनोद के बारे में अच्छा ही सोचूंगी। चंद्रकांत, क्या तुम ये नहीं मानती कि औरतों में बुद्धि थोड़ी होती है? अर्थात ये कह रहा है तुम ये नहीं मानती औरतों में बुद्धि थोड़ी कम होती है, क्योंकि कमी होती है। इसके अनुसार, चंद्रकांत के अनुसार, मेरा कहा मानो और विनोद को डॉक्टर की दवा पीने दो, अच्छा हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा। सरस्वती, अतः सरस्वती को कह रहा है कि ये जल्दी अच्छा हो जाएगा, इसको मेरा कहना मानो, इसको किसकी दवा पीने दो? डॉक्टर की दवा। सरस्वती, देखो जी, तुम क्या नाम है, मुझे ही सदा बदलवाते हो। अर्थात तुम क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम तो मुझे हमेशा ही दबाते रहते हो, अर्थात मेरी गलती निकालते रहते हो। इस घर में कोई मेरी भी सुने है क्या? कोई मेरी भी सुनता है? एकदम रोककर, अर्थात रोने लगती है। एकदम रोककर, दो और गाली दो, मार लो, काटा गोली जमीन पर रखकर रोने लगती है। अर्थात ये कह रहा है तुम कुछ भी करो, मुझे गाली दो, कुछ भी दो। और वो फिर महिलाएं होती है, उसके झरना नजदीकी होता है, पानी का टैंकर पास में होता है और तुरंत हाँ धाराएं शुरू हो जाती है, वर्षा शुरू हो जाती है ना। तो वो काटा और गोली जमीन पर रखकर जोर जोर से क्या करने लगती है? रोने लगती है। आंचल से आंसू पहुंचते, आंचल का जो वस्त्र है, जो ओढ़ने का जो पल्लू है, उससे आंसू पहुंचती है हुई, जैसे मैं इस घर की कोई भी नहीं हूंगी। है ना, रोती कैसे है? हाँ, ने अच्छी बातें सुने हैंगे, ने समझ की बात होती है और फिर रोने लगती है। वो कह रही है मेरे बारे में, मैं तो इस घर की कोई सदस्य हुई नहीं, मुझे तो कुछ समझते नहीं है, और ऐसा कहकर वो रोने लगती है, आंसू गिराने लगती है। चंद्रकांत हैरान देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, अरे तो भगवान मैंने तुझे गाली कब दी? अर्थात तुम ये कह रहे गाली तो कुछ भी दो, कुछ भी दे सकते तो है। भगवान मैंने आपको गाली कब दे दी? मैंने तो आपको गाली दी नहीं, मैंने तो यही कहा कि डॉक्टर की दवा से विनोद अच्छा हो जाएगा। सरस्वती रोते हुए और गाली किसे कहे हैंगे, मुझे मरी मौत भी तो नहीं आवे। अर्थात मुझे मौत आ जाए तो अच्छा है, अर्थात इससे अच्छा है कि तुम्हारी ये गालियां सुनूं, उससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। एक दफे मर जाऊं तो रोज रोज का झंझट तो जाए, अर्थात एक बार मर जाऊं तो रोज रोज की तुम्हारी ये गालियां सुनने को नहीं मिले, रोज रोज का झंझट तो मिट जाए। रोकर, वेद हरिश्चंद्र ने झेर तो नहीं दिया, अर्थात रोकर कहती है कि वेद हरिश्चंद्र ने दिया तो काटा ही दिया, कोई झेर थोड़ा दिया है, झेर तो नहीं दिया है, काटा और गोली ही तो दी है, फिर न जाने इतनी जिद क्यों, तुम इतनी जिद क्यों? उसने कोई झेर थोड़ा दिया है तो मर जाएगा, तो काटा और गोली तो दी है। मैं क्या कोई इसकी दुश्मन हूं? हिचकी भरकर, अर्थात थोड़ी सी रुककर सिसकियां ले रही है और कहा कि मैं कोई इसकी दुश्मन थोड़ी हूं, मैं भी उसके उपचार के बारे में सोच रही हूं। अच्छा करो तो बुरा हो जाए, अकड़कर मैं साफ के दूं हूं, विनोद पिएगा तो काटा ही, डॉक्टर की दवा हरगिज नहीं पिएगा। फिर वो कहती है, अकड़ कर कहती है, मैं साफ कह रही हूं, अगर विनोद पिएगा तो केवल काढ़ा ही पिएगा, वेद जी का काढ़ा और गोली लेगा, डॉक्टर की दवा हरगिज या कभी भी नहीं लेगा। देखो ये भी अकड़ में आ गई, ये कह रही थी जो मैं कहूंगी वही होगा, अगर पिएगा तो दवाई पिएगा, ये काढ़ा ही पिएगा, उसके अलावा डॉक्टर की दवा कभी नहीं लेगा। चंद्रकांत, मैं कहता हूं विनोद डॉक्टर की दवा पिएगा। दोनों देखो कितना टकरार हो रही है, वो कह रही कि काढ़ा पिएगा और वो कह रहा है डॉक्टर की दवा पिएगा। सरस्वती, मैं कहती हूं विनोद वेद की दवा पिएगा। चंद्रकांत, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई कहां तक समझाए, तुम्हें कौन समझा सकता है?
मैंने दुनिया देखी है, मैं जानता हूं आजकल किसकी दवा से फायदा होता है। देखो जिद न करो, मैंने दुनिया देखी है, अंग्रेजी पढ़ी है, जिद न करो, जो मैं दवा दे रहा हूं ठीक है। सरस्वती अकड़ती हुई, देखो मेरी सुनो, घर के मामले में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं, ये घर का मामला है। विनोद जाने और मैं जानू, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं, ये घर का मामला है। विनोद अगर दवा पिएगा तो वेद की, वेद जी अभी तो कह गए हैं कि विनोद का बुखार ठीक हो जाएगा, समझे कि नहीं? अर्थात विनोद दवा पिएगा तो वेद जी की, और वेद जी भी अभी कह के गए कि अभी बुखार थोड़ा ठीक हुआ है। समझो समझो कि नहीं? चंद्रकांत नहीं नहीं हरगिज नहीं। चंद्रकांत कहता नहीं नहीं हरगिज नहीं पिएगा ये दवा। विनोद दवा पिएगा तो डॉक्टर की, नहीं तो कोई दवा नहीं पिएगा। विनोद इससे तो अच्छा यह है कि मैं कोई दवा नहीं पीऊं। विनोद भी बेचारा आप क्या करे, सोच रहा है कि आप लड़ रहे हो, इससे अच्छा कि मैं कोई भी दवा नहीं पीऊं। अगर मैं आपकी दवा पीऊंगा तो ये विरोध करेंगे, और इनकी पीऊंगा तो ये विरोध करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, किसी की भी दवा नहीं, ताकि ये झगड़ा ही मिट जाए। हाँ आगे देखो, सरस्वती ये कैसे हो सके हेंगा भैया, तू दवा नहीं लेगा तो ठीक कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है? मैं मर जाऊं इससे तो अच्छा है भगवान मुझे उठा ले। कितनी अच्छी, कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और भगवान मुझे क्या कर ले, उठा ले। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं। देखो कैसी बेचारी कितनी क्या कह रही है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। हाय राम, दूसरों के सामने भी मेरा अपमान हो दिया है। अतः हाय, वो देखो क्या कह रही कि ये बच्चे के सामने भी मेरा अपमान हो रहा है, अपमान किया जा रहा है। और तुम देख रहे हो क्रोध से, मैं तो अपना सिर फोड़ दूंगी। हाँ घर में अब मेरी जरूरत ही क्या है, ले पी विनोद, तू जो चाहे जो पी, अगर मेरे को इस घर में कोई मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं तो सिर फोड़ दूंगी, मर जाऊंगी। चंद्रकांत लाचारी से थोड़ा लाचार हो जाता है, देखो मर जाएगी या छोड़ के चली जाएगी तो दुख होगा। चंद्रकांत लाचारी से, अच्छा भाई काढ़ा पी लो। देखो झुकना पड़ा, अच्छा भाई काढ़ा पी लो, मुझे क्या, अजब परेशानी में जान है इन औरतों के मारे। अर्थात मैं तो परेशानी हूं, मेरी जान परेशानी में आ रखी है इन औरतों के कारण। औरतें जिद की पक्की होती है, अपनी जिद को मनवा के रहती है औरतों के मारे। तुम लोग कभी कोई नई बात नहीं सीखोगी, कभी दूसरों का कहना नहीं मानोगी, कभी भला बुरा न सोचोगी। अकड़कर, डॉक्टर मेरा चाचा तो नहीं लगता, ये अकड़ कर कह रहा है, कोई डॉक्टर मेरा चाचा थोड़ा लगता जो उसका पक्ष ले रहा हूं, मैं तो अच्छा ले रहा हूं कि वो ठीक हो जाए, पर तुम औरतें मानने वाली नहीं। लेकिन याद रखो विनोद, जल्दी अच्छा होने के लिए ये आवश्यक है कि तुम डॉक्टर की दवा पियो। देखो वापस कह रहा है कि अगर विनोद तुम्हें जल्दी अच्छा होना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर की दवा पीनी होगी। अच्छा चलो विनोद के ऊपर ही फैसला रहा, कहा गया तो चलो विनोद के ऊपर ही फैसला छोड़ते हैं, ये कौन सी दवा लेगा, वेद जी की लेगा या डॉक्टर की दवा लेगा? क्यों विनोद? सरस्वती देखो लगे उसे बहकाने, देखो सरस्वती कह रहे तुम उसे बहकाने लग गए हो, ये क्या जाने बेचारा, ये तो क्या जानता है, ये तो बच्चा है, इसको क्या पता कौन सी दवा लेनी है, उसको आप तुम बेकार क्यों हो रहे हो? मैं कहूं हूं वेद की दवा देखकर तो देखो, लो बेटा पियो तो सही काढ़ा। वो कह रहा है कि तुम क्यों बेकार हो, उसको वेद की दवा तो लेकर तो दे दो, लो बेटा क्या पियो, काढ़ा पियो। चंद्रकांत और मैं दुश्मन हूं, चंद्रकांत कह रहा है कि मैं क्या दुश्मन हूं क्या इसका, जो इसको ठीक होना नहीं दूंगा, मैं भी तो उसको दवा दे रहा हूं डॉक्टर की। सरस्वती तुम क्यों दुश्मन होते, राम करे इसके दुश्मन रहे ही नहीं, इसके कोई भी दुश्मन नहीं रहे, अर्थात जो भी दवा ले वो सभी कारगर हो, सबसे ठीक हो जाए, पियो तो सही। विनोद दोनों के हाथ जोड़कर, विनोद क्या करता बेचारा, इधर कोई इधर हाथ खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो विनोद हाथ जोड़कर, यदि आप मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दे तो मैं शाम तक ठीक हो। बेचारा विनोद भी दुखी हो गया
कि आप दोनों लड़ो मत, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, आप मेरे हाल में छोड़ दो, शाम तक मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा, वरना दवा दो चाहे कुछ भी लो, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। कोई क्या दे रहा है, कोई झाड़े दे रहा है, कोई अर्क का जल पिला रहा है, कोई काढ़ा पिला रहा है, कोई डॉक्टर की दवा दे रहा है, तो वैसे बीमार हो जाऊंगा। तो ये कह रहा है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। दोनों चिल्लाकर, ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता? दवा तो तुम जानो पीनी ही पड़ेगी, अर्थात तुम जानो पर दवा तो पीनी ही पड़ेगी। विनोद नहीं आप क्षमा करें। देखो दोनों कह रहे हैं तुम जानो पर दवा तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। विनोद बेचारा क्या कह रहा, नहीं आप क्षमा करें। बाबूजी मैं अंग्रेजी दवा पीने का आदी नहीं, अर्थात आप मुझे क्षमा करें, मैं अंग्रेजी दवा नहीं पी सकता। सरस्वती चिल्ला, मैंने कहा था ना, सरस्वती को देखो, हाँ पक्ष मिला, मैंने कहा था ना कि विनोद को वेद जी की दवा से ही आराम होगा। विनोद नहीं, मैं वेद की दवा भी नहीं पीऊंगा। विनोद कह रहा कि तुम इतनी खुश हो रही हो, पर मैं वेद की दवा भी नहीं पीऊंगा, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। माताजी आप मुझे अपने हाथ को छोड़ दो, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। कांति आइए डॉक्टर साहब, मैंने कहा। पिता को देखकर विनोद को जरा डॉक्टर साहब को भी दिखा दूं। अर्थात कांति जब डॉक्टर आता ये कह रहा कि पिता को देखकर विनोद को जरा डॉक्टर साहब को दिखा दूं। विनोद उठकर जाने लगता है। अरे विनोद तुम तो जा रहे हो, क्या बात है? सुनो देखो डॉक्टर साहब आए हैं। विनोद मेरा बुखार घूमने से उतरता है, या दवा लेने से नहीं उतरता है। मेरा बुखार कैसे उतरता है? घूमने से उतरता है। कांति मैं घूमने जा रहा हूं, जाता है। डॉक्टर मेरा बुखार घूमने से उतरता है। कांति मैं घूमने जा रहा हूं। डॉक्टर ही इज सफरिंग परहैप्स फ्रॉम किंग्स डिजीज। हाँ इनको नींद में घूमने की बीमारी होती है, इनको नींद में घूमने की बीमारी मालूम होती है। तब ये डॉक्टर कह रहा है कि इनको हो सकता है शायद इनको भाई ये नींद में घूमने की बीमारी है, तभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। चंद्रकांत कांति कहता चिल्लाकर, बेचारा विनोद मैं जाता हूं, शायद वे अपने आप पे में नहीं है, जाता हूं आप पे में अपने होश में नहीं होगा, तो मैं जाता हूं उसकी सहायता करता हूं कहीं गिर न जाए। चंद्रकांत लेकिन डॉक्टर ने तो बुखार की दवा दी है, डॉक्टर ने नींद की थोड़ी दवा दी, डॉक्टर ने किसकी दवा दी है? बुखार की दी है। सरस्वती और वेद जी ने अपच का काढ़ा डॉक्टर साहब, और कहा कि डॉक्टर साहब इसको तो वेद जी ने अपच हो रखी है, पेट खराब हो रखा है, कब्जी हो रखी है, इसकी दवा दी है। सुखिया फायदा तो मेरे लाए पानी से हुआ। जो नौकर कह रहा है कि किसी से फायदा नहीं हुआ, फायदा तो उससे हुआ जो मैंने अभिमंत्रित जल लेके आया था, मार्जन की ओर जल लेके आया था, उसी से फायदा हुआ है। मैं ओझा से फूंकवाकर पानी लाया हूं, ओझा से जो झाड़ फूंक करवा के क्या लेके आया हूं? पानी लेकर आया। डॉक्टर कह रहे हैं मिस्टर कांति मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम होते हैं, ऐसा लगता है कि सब बीमार है, किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। अर्थात डॉक्टर कह रहा है कि मिस्टर कांति इस घर में मुझे ऐसा मालूम होता है कि सभी क्या है? बीमार है। चलो सब चिल्लाकर, ओ डॉक्टर पर्दा गिरता है, कब पर्दा गिरता है? एकांगी में पर्दा गिरना, पर्दा उठना। तो इसमें देखो एकांगी में लग रहा है, हम जब एकांकी पढ़ रहे तो ऐसा मालूम होता है कि जो घर के सदस्य हैं वो सभी अलग अलग विचारधारा के हैं। कोई अंधविश्वास में जीने वाला है, कोई रूढ़िवादी में जीने वाला है, कोई प्राचीन सोच में जीने वाला है, कोई नवीन सोच में जीने वाला है। और इससे पता चलता है कि अगर इस प्रकार किसी भी मरीज का इलाज किया जाता है तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाता है, और कौन सी दवा लागू है, कौन सी दवा से ठीक हुआ है उसका भी हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए अगर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके अनुसार उसके निर्देशन में या उसके परामर्श के अनुसार उसका उपचार करना चाहिए, दवा देनी चाहिए।
इस एकांकी से हमें यही सीख मिलती है या यही शिक्षा मिलती है कि हमें झाड़ फूक पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उचित इलाज दिलाना चाहिए, उचित दवा देनी चाहिए।